तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हल जो हमारा एंग्री हल्क है वो वापस आने वाला है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हल्क की बात करें तो वो जब ऐसा था तो वो सबको अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा ये मार्वल वाले ही जानते हैं। फाइनली हल्क को लेके बिग अपडेट आई है कि ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे में हल्क का अब तक का सबसे स्कैरी वर्जन आएगा। इतना संकी हल्क आएगा जो किसी को मार भी देगा। तो ब्रांड न्यू डे में हल्क के आने का एक रीजन है। रीजन ये है कि हल्क को छपरी से मर्द के बच्चे में बदलना है। अगर आप लोग को अभी वाला हल्क पसंद है तो मैं कमेंट करके बताओ। आई डोंट थिंक सो कि किसी को वो पसंद आएगा, लेकिन स्मार्ट हल्क को वापस एक मॉन्स्टर में बदलने के लिए कोई प्रॉपर लॉजिक तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो ये लोग दिखा नहीं सकते। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला तो सिम्बियोट है, क्योंकि सिम्बियोट इस मूवी में होंगे तो वो सिम्बियोट हल्क के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी ये हो सकता है कि जो सिम्बियोट है वो पीटर को मिल जाए और पीटर फिर उस स्मार्ट हल्क को दिखाएगा। और हमें बताओ, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो, जैसे कि टोबी ने अपने एक प्रोफेसर को दिखा दिया था, जब स्मार्ट हल्क सिम्बियोट पे रिसर्च कर रहा होगा तो उसी टाइम पे ही जो वेनम जो सिम्बियोट है वो छूट के हल्क के ऊपर चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेजिंग हल्क बाहर आ सकता है। क्योंकि सिम्बियोट जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है उसके गुस्से और रेज को बढ़ा देता है। और हल्क तो वैसे भी संगी है, उसे तो एक बस बहाना चाहिए बाहर आने का, तो इसी बहाने का काम सिम्बियोट ही कर लेगा तो पुराना हल्क फिर से वापस आएगा। अपडेट तो ये भी कहती है कि हल्क किसी को मार भी देगा, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि हल्क अगर किसी इनोसेंट को या हीरो वगैरह को मार देगा तो उसकी इमेज खराब होगी और लोग उसको हीरो नहीं बल्कि विलन मान लेंगे। अगर सिम्बियोट हल्क को कंट्रोल करता है और उसकी दौरान हल्क किसी को फाइट में मार देता है तो फिर इसका ब्लेम सिम्बियोट पर आ जाएगा, ना कि हल्क पर, क्योंकि टेक्निकली उस पॉइंट पर सिम्बियोट ही होगा जो हल्क को कंट्रोल कर रहा होगा। क्योंकि याद करो एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी यही हुआ था, जब वोंडा ने ब्रूस के ऊपर जादू कर दिया था तो हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उस जाने शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा ली थी। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो लोग मारे गए होंगे, लेकिन इससे हल्क की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका रीजन ये था क्योंकि वो वोंडा के जादू में था। तो यही सेम लॉजिक से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हल्क किसी को मार देगा लेकिन सिम्बियोट उसे कंट्रोल कर रहा। तो आई थिंक ब्रांड न्यू डे में हल्क किसी को पहलता है तो उसका मतलब साफ है कि सिम्बियोट पीटर से पहले स्मार्ट हल्क के ऊपर बॉन्ड करेगा। इसी वजह से पीटर को सिम्बियोट अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि अगर पीटर सिम्बियोट को अपने ऊपर नहीं लेगा तो हल्क का रैम्पेज रुकने नहीं वाला। उसे रोकने के लिए पीटर को सिम्बियोट अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा और डूम्सडे से पहले उसे मिल जाएगा उसे ब्लैक सूट। और जाहिर है फिर वहां से स्मार्ट हल्क की कहानी खत्म, वहां से उसका अगर रेजिंग हल्क की कहानी शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी है स्मार्ट हल्क को सेवेज हल्क में बदलने की। दूसरी पॉसिबिलिटी है स्कॉर्पियन का स्टिंग है वो। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। स्कॉर्पियन का जो डंक है वो मूवी में स्कॉर्पियन आएगा, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है लीक्स के थ्रू। और मूवी में किसी पॉइंट में स्कॉर्पियन पीटर को स्टिंग करने के लिए आएगा और हल्क को भी स्टिंग कर सकता है, लेकिन स्कॉर्पियन के स्टिंग से हल्क का सेवेज हल्क में बदलना ये कैसे बनाएगा। कॉमिक्स में स्कॉर्पियन के जो मैकिनेस जो टेल थी वो 60 फुट लंबी टेल थी, उससे कई बार अलग अलग अपग्रेड्स दिए गए थे, जैसे कि उससे एनर्जी बीम निकलती थी, जैसे कि उससे न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन निकलता था, ऐसे एसिड निकलता था, अलग अलग टाइप की अपग्रेड्स देते थे। अब एमसीयू के अंदर स्कॉर्पियन जो हमें देखने को मिलेगा उसको कैसे वेपनाइज किया जाता है, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि स्मार्ट हल्क को अगर रेजिंग हल्क बदलना है, ये काम स्कॉर्पियन की स्टिंग से होगा तो फिर स्कॉर्पियन की टेल में या तो पॉइजन होगा या फिर एसिड रिसीड करने वाला फीचर होगा। तो जब वो स्मार्ट हल्क को उसकी बॉडी में स्टिंग करेगा तो उसकी पॉइजन छोड़ेगा तो स्मार्ट हल्क की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होंगे और उसकी वजह से सेवेज हल्क वापस बाहर आ जाएगा। दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज फुली लॉजिकल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और मार्वल भी कहीं ना कहीं समझता है कि स्मार्ट हल्क अब तक जैसे झेला पर अब नहीं झेलेगा। डूम्सडे में सारे के सारे हीरोज नए अपग्रेड्स नई पावर्स के साथ बैटल लड़ने के लिए जा रहे। किसी के सूट अपग्रेड हो गया तो किसी के पास कुछ ना कुछ पावर आ गई है। ऐसे में चोमू हल्क की जगह रेजिंग हल्क भी वापस चाहिए ही चाहिए भाई, पब्लिक की डिमांड है। और इसीलिए ब्रांड न्यू डे में हल्क को लाकर पहले उसे पुराने वाली फॉर्म में बदला जाएगा लॉजिकली, और उसके बाद ही वी बी रेडी फॉर द डूम्सडे। एक बार हल्क मारेगा किसे तो रिपोर्ट ये भी कहती है कि हाई हल्क शायद मार भी सकता है और वो समवन स्कॉर्पियन हो सकता है, क्योंकि हल्क अगर अपनी आउट ऑफ कंट्रोल वाले जो उसका जो मोड होता है उससे निकल के मार देता है तो फिर उसे कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि स्कॉर्पियन ऑलरेडी विलन है। जिस तरह से थेनोस से टेकन वाली कॉम्बो खाने के बाद हल्क गायब हुआ है, उसे देखते हुए कमबैक बहुत ज्यादा एपिक और इंटेंस होना ही चाहिए, तभी उसकी इमेज सुधर पाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। बाय।